महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक मुश्किल में फंस गए हैं। समीर वानखेड़े से लेकर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ लगातार आरोप लगाने वाले नवाब मलिक एक नए विवाद में फंस गए हैं। मामला मुंबई जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का है, जिसने नवाब मलिक सहित 7 अन्य पर 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का केस ठोका है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में नवाब मलिक को जवाब देने के लिए 6 हफ्तों का समय दिया है। बैंक की ओर से पेश वकील अखिलेश चौबे ने बताया कि 1 से 4 जुलाई के बीच नवाब मलिक की ओर से बैंक के खिलाफ कई होर्डिंग्स मुंबई की सड़कों पर लगाए गए थे। इन होर्डिंग से बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि बैंक की ओर से इस मामले में मलिक को नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इसके पीछे होने से इनकार करते हुए नोटिस वापस लेने को कहा। इसलिए संबंधित मामले में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बैंक के अनुसार एनसीपी नेता की ओर से जवाब में कहा गया कि न तो उन्होंने ही और न ही उनकी पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी होर्डिंग्स लगाने से किसी भी तरह से जुड़ी हुई है। उन्होंने इसे झूठे विवाद में फंसाने की कोशिश बताया। बैंक के अनुसार नवाब मलिक और अन्य ने उनकी छवि खराब करने के इरादे से अपमानजनक होर्डिंग्स लगाए थे। बैंक की ओर से मानहानि के दायर केस में कहा गया कि पहली नजर में ये बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का इरादा लगता है। होर्डिंग्स द्वारा बैंक की छवि को बड़े पैमाने पर जनता के सामने धूमिल करने की कोशिश हुई है, जिससे बैंक के संचालन और बिजनेस को नुकसान पहुंचे। मलिक और अन्य लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर जनता के दिमाग में ये बात पहुंचाने की कोशिश हुई कि बैंक भ्रष्ट है और उनकी जमा राशि वहां सुरक्षित नहीं। याचिका में बैंक की ओर से कहा गया कि मलिक और अन्य को बैंक से पूर्ण रूप से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। साथ ही कहा गया कि बैंक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने के लिए उन्हीं जगहों पर नवाब मलिक और अन्य को होर्डिंग्स लगाने के निर्देश दिए जाएं, जहां गलत जानकारी वाले होर्डिंग्स लगाए गए थे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।